नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और नई कार खरीदना हर किसी की हसरत होती है। मिडिल क्लास से लेकर अमीर लोगों तक सब अपनी आमदनी और सहूलियत के हिसाब से कारें खरीदते हैं, लेकिन ये ख्वाहिश अब अपग्रेड होने लगी है। लोग गाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने लगे हैं, तोल मोल करके ही कोई डील करते हैं, लेकिन साथ ही अपनी पसंद को प्राथमिकता भी देते हैं। यही वजह है कि ऑटो कंपनियों के सामने ग्राहकों के टेस्ट के हिसाब से उन्हें नई गाड़ियां ऑफर करने की चुनौती है। और इस समय देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार लगभग 7.5 लाख करोड़ का है। फिलहाल भारत का ऑटो बाजार दुनिया के तीसरे पायदान पर है, मगर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 5 साल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन जाएगा। जाहिर है, जहां इतना बड़ा बाजार हो वहां कार बाजार के सामने चुनौतियां तो होंगी ही। यही वजह है कि कंपनियां ढेर सारे ऑप्शंस के साथ हमेशा तैयार हैं, लेकिन इन तैयारियों के बावजूद एक समस्या गाड़ियों की वेटिंग पीरियड को लेकर भी है, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट को खराब करती है। ऐसे में कार बाजार के विकल्पों के साथ ही हम आज ये भी चर्चा करेंगे कि इन चुनौतियों से इंडस्ट्री कैसे पार पाएगी और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार कितना बड़ा होने वाला है। चर्चा को आगे हम बढ़ाएं, उससे पहले चलते हैं अपने सहयोगी सुमित चतुर्वेदी के पास। और सुमित, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो पहला सवाल यही है, नए लॉन्चेस पर ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पर ग्राहकों के लिए लेटेस्ट लॉन्चेस को ध्यान में रखते हुए पूरा कार बाजार हम देख रहे हैं काफ़ी गर्म है, काफ़ी हैपनिंग है। तो ट्रेंड्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या ट्रेंड्स कार बाजार में नज़र आ रहे हैं लॉन्चेस के लिहाज से? देखिए, पहले ज़माने में कारों का बाज़ार धीरे धीरे बदलता था। अभी हम देख रहे हैं नए फीचर्स के साथ कारों का बाज़ार, मैं कह सकता हूं कि हर क्वार्टर में बदलता है, क्योंकि जो कारें हैं वो बहुत हाई टेक हो गई हैं। उस वजह से जैसे ही कोई अपग्रेड होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई कारें आ जाती हैं। हमने देखा सनरूफ आ गई, वो छोटे चेंज थे, पर अब टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, नई स्क्रीन्स आ गए हैं। उसके चलते कंपनियां बहुत जल्दी इन कारों को उतारती हैं, अपने पूरे सेगमेंट को चेंज करती हैं और बताती हैं कि क्या क्या नया उसमें है और हो सकता है। इसमें चलते लगभग 100 गाड़ियाँ इसी साल लॉन्च होगी, क्योंकि कस्टमर जो है बहुत तरीके के हैं। ये कह सकते हैं हम कि ये एक और साइन है कि जो कार मार्केट है वो मैच्योर हो रहा है। अब ऐसा वक्त नहीं है कि हमें वही कार चाहिए जो सब चलाते हैं, मेरे घर में सब चलाते हैं, मुझे अपने अलग टेस्ट की गाड़ी चाहिए, मेरे घर में बाकियों को अलग टेस्ट की गाड़ी चाहिए। तो ये एक कार बाजार के मैच्योर होने का साइन है। इसी वजह से कंपनियां पूरा तरीके से जोर लगाती हैं कि कोई भी ग्राहक उनके शोरूम में आए तो वापस ना जाए। इसके चलते कार बाजार बहुत ही गर्म हो गया है। नए नए लॉन्चेस देखने को मिलते हैं लगभग हर क्वार्टर में। हम तो ड्राइव पे जाते हैं, हमें ड्राइव में बहुत बुलाया जाता है, तो ड्राइव इतना करना पड़ता है पर अच्छा लगता है और ड्राइव बहुत जल्दी होता है। और गाड़ियाँ नई नई आती हैं, फीचर उनके हमें टेस्ट करने को मिलते हैं। बताएं कि यहाँ पर देखना होगा कि एवरेज अकेले भारत में 100 गाड़ियां हर साल लॉन्च हो रही हैं। जो पहले से मार्केट में मौजूद हैं गाड़ियां, उनका वेटिंग पीरियड लगभग 6 महीने का है। फिर भी इतनी गाड़ियां जो लॉन्च हो रही हैं, उनको लेकर कंपनियां क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब पहले से ही गाड़ियां मौजूद हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को, ग्राहक परेशान है, तो नई गाड़ियां वो क्यों लॉन्च करती हैं? ये इसलिए कि उनको एक तरीके से डिमांड का अंदाज़ा लग जाता है कि ये गाड़ियों पे ये डिमांड है। दूसरा, वो प्राइस पर खेलते हैं, मतलब वो प्राइस उसका एक रखते हैं और डिमांड बहुत अच्छी आती है तो उसका प्राइस बढ़ा देते हैं बाद में और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। हालांकि वेटिंग बड़ा रहता है, पर वो गाड़ियाँ नई नई ला के अपनी और ये बात का प्रदर्शन करते हैं कि वो कितना कंज्यूमर चाहते हैं उनको। हालांकि हमने पिछले कुछ सालों से देखा, जब से चिप की शॉर्टेज थी बाजार में, तो कंपनियां वही चिप इस्तेमाल करती थी उन मॉडल्स में जो ग्राहक चाहते हैं। सो कंपनियां कोई भी चांस नहीं लूज़ करना चाहती हैं कि कैसे भी कोई भी ग्राहक उनसे छूट पाए, तो नई गाड़ी वो लॉन्च करती हैं। जैसे अभी एक गाड़ी आई है बाजार में, जिमनी, आज मारुति की, उसकी बुकिंग बहुत पहले शुरू हो गई थी, अब उसकी डिलीवरी कल से शुरू होगी। तो एक तरीके से पूरा अंदाज़ा लग जाता है कि कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है, वो बेटर प्लान कर पाती हैं। आजकल प्रोडक्शन भी इतना पेचीदा नहीं रह गया है, पर उनको भी समझना चाहिए कि ग्राहक परेशान हो जाते हैं गाड़ियों का इंतजार करते हुए। ये वो लाइसेंस राज का ज़माना आ गया जब आप गाड़ी को बुक करा के उसका इंतजार करते रहते हैं। और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से डीलरशिप जो है बहुत ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। बीच में जो काफ़ी कह सकते हैं कि दलाल आ जाते हैं और ब्लैक मार्केटिंग होती है, ग्राहक ज़्यादा पे करते हैं। पहले ही गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, वो ज़्यादा पे करते हैं। तो ये बात कंपनियों को समझनी चाहिए कि हालांकि
ग्राहक उनके लिए अच्छे हैं, ग्राहकों की लिस्ट उनके लिए अच्छी है, पर अगर वो चाहें ग्राहकों को राहत देना तो वो टाइम पे डिलीवर करें। अब शादियों का सीज़न आता है तो बहुत से लोग शादी में ही चाहते हैं गाड़ी डिलीवर करना, पर वो इतने समय तक इंतज़ार करना नहीं चाहते और पर उन्हें करना पड़ता है, और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से। राइट, चलिए तो इसी पर हम हमारे एक्सपर्ट से भी आगे चलकर बात करेंगे। शुक्रिया सुमित फिलहाल तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जिमनी का जिक्र हुआ तो जिमनी 5 डोर के लॉन्च के बाद मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव ने हमसे खास बातचीत में कहा कि एसयूवीज सेगमेंट में धीरे धीरे हिस्सेदारी बढ़ रही है और वो बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने एमयूवी सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च करने की भी उनकी योजना है। वो सेगमेंट लाइफस्टाइल एसयूवी का है और इस समय थोड़ा छोटा है, लगभग 50,000 का ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिमनी के उतरने से और गाड़ियां जब इस सेगमेंट में आएंगी तो ये सेगमेंट भी आगे जाके बड़ा होगा। ये हेडलाइन आप दे सकती हैं क्योंकि हमने जो हमारा मंसूबा ये है कि ये जो बड़ी गाड़ी है उसको हम अगले महीने ही कोशिश करेंगे बाजार में उतारने की, और कोशिश हमारी ये है कि उसके उतारने के बाद एमयूवी के क्षेत्र में हमारी जो बाजार की हिस्सेदारी है उसमें भी खासा इजाफा होगा। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं चर्चा की और हमारे मेहमानों को भी हम अब जोड़ते हैं। हमारे साथ अरुण मल्होत्रा फॉर्मर एमडी निसान मोटर्स जुड़ गए हैं और निकुंज सांघी फॉर्मर प्रेसिडेंट फाड़ा भी जुड़ गए हैं। कुछ ही समय में हमारे साथ क्रांति संभव एडिटर एंड लीड टाइम्स ड्राइव भी जुड़ेंगे। फिलहाल अरुण और निकुंज, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और धड़ाधड़ हम देख रहे हैं गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, यहाँ पर विकल्प बेशुमार है खरीदारों के पास, लेकिन साथ ही दिक्कत वेटिंग पीरियड की भी बढ़ रही है, ब्लैक मार्केटिंग की भी बढ़ रही है। क्रांति संभव मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्रांति, आपका स्वागत है और आप ही से ये सवाल लूंगी पहले। जिमनी के साथ साथ जब मैनेजमेंट से बात हुई उन्होंने ये कहा कि आने वाले महीनों में वो एमयूवी सेगमेंट में और तगड़े लॉन्चेस देखने वाले हैं। इनफैक्ट एसयूवी एमयूवी के सेगमेंट में उनकी जो पकड़ है, दबदबा है, वो आने वाली तिमाहियों में और इस पूरे साल में काफ़ी बढ़ेगा। तो जो खाका जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते आए हैं, आपसे दफ़े बात हुई थी लास्ट टाइम भी कि एक साल में 100 गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। डिमांड भी उतनी है और सप्लाई भी उतनी है, उसके बावजूद सप्लाई कंसर्न्स और वेटिंग पीरियड की जो प्रॉब्लम है वो भी जस की तस है। लेकिन फिलहाल बात हम सिर्फ लॉन्चेस की करते हैं। एसयूवी एमयूवी का जो बाजार है वो ही केवल यहाँ पर गर्म है कि अक्रॉस पैरामीटर्स आप देख रहे हैं, कैटेगरीज आप देख रहे हैं कि डिमांड गर्म है? बहुत शुक्रिया कविता इस चर्चा में बुलाने के लिए। यहाँ पे जो पहली चीज जो थोड़ी देर पहले सुमित बोल रहे थे कि कुछ एक लॉन्चेस ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट हम देख रहे थे कि इस मार्केट में लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ एक लॉन्चेस ऐसे हैं जो कंपनीज, अगर हम देश के नंबर 1 कार कंपनी मारुति की बात करें तो जिस जिमनी का विजुअल अभी दर्शक देख रहे हैं उस जिमनी का इंतजार सालों से चल रहा था और वो लगभग 2 से 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि 3 डोर वर्जन का 5 डोर वर्जन कंपनी करके लाएगी, तो वो फाइनली अब 2023 में हमें देखने को मिला है और आज उसका लॉन्च भी हुआ है 12,74,000 की एक शुरू प्राइस के साथ उसकी शुरुआती कीमत है। दूसरा जो रिजल्ट आने वाला है आई गेस या आउटकम आने वाला है जो मारुति और टोयोटा के बीच में जो गठबंधन था उसके नतीजे से जो प्रोडक्ट्स हमें बाजार में चाहे टोयोटा के की तरफ से देखने को मिले वैसे ही मारुति की तरफ से देखने को मिलेगा। तो अब वो उस सेगमेंट में जो हाई क्रॉस है उसका एक मारुति अवतार देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं बाजार में आते हुए, और एक चीज जो खास अब नजर आ रही है कविता वो ये कि जो वैल्यू फॉर मनी वाला कितना देती है वाला जो एक एंगल आमतौर पर बहुत ही प्रोमिनेंट रहता था इंडियन कस्टमर्स के माइंड में, अब वो लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा जाते हुए हम देख रहे हैं। जो प्रीमियम हैचबैक है उनकी बिक्री बढ़ी है, जो लो एंड पे जो हैचबैक्स हैं उनकी बिक्री कम हुई है। अगर हम मारुति की बात करें तो ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट्स है, 1/3 जो उनकी गाड़ियां बिकती हैं उनके टॉप वेरिएंट्स बिकते हैं। इसी तरह हमने बड़ी एसयूवीज की जो नॉट द कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें हम नेक्सॉन सोनेट वगैरह देखते हैं, इससे बड़ी क्रेटा सेल्टॉस वाले सेगमेंट में भी लगातार ग्रोथ देख रहे हैं। तो उससे 2 चीजें जरूर समझ में आ रही हैं कि लाइफस्टाइल या शौकीन लोग जो हैं वो गाड़ी की तरफ आ रहे हैं, खर्चा करने के लिए तैयार हैं।
दूसरा, कंपनीज भी ज्यादा फीचर लोडेड गाड़ी तैयार कर रही हैं इन सभी कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए, जिसका एक नमूना जिमनी के तौर पर हम देख सकते हैं, जो एक बहुत ही खास नीश सेगमेंट के लिए कंपनी लेकर आई है, जो ऑफ रोड इंथुजियास्ट है। और यही चीज हमें बाकी सेगमेंट में भी देखने को मिलेगी। वैसे एक चर्चा यहाँ पर एलिवेट की भी मैं करना चाहूंगा। वो भी जो प्रोडक्ट है, हम कहेंगे कि बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके जो इम्पेंडिंग प्रोडक्ट था, जहां पर माना जा रहा था कि होंडा अभी तक इस सेगमेंट में एसयूवी क्यों नहीं लाई, अब वो लेकर आ रही है। ऑलराइट, अरुण आप क्या कहेंगे? सेम सवाल। जहां तक बाजार में कार का बाजार काफी गर्म है, कार और एसयूवीज का, और पिछले साल 39 लाख गाड़ियां बिकी थी, 20% का ग्रोथ था। और जो दो बड़े बड़े ट्रेंड नजर आ रहे हैं, एक पहला ट्रेंड तो ये है कि अपर एंड गाड़ियां, जो कस्टमर का रुझान है, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा एस्पिरेशन है, ज्यादा फीचर्स है, वो बढ़ता दिख रहा है। तो इसलिए आपको यूवी सेगमेंट में बढ़ोतरी ज्यादा दिख रही है, और कहीं ना कहीं हैचबैक और सेडान में कम है। जो एक विषय जो बहुत अच्छा है कि कार की मार्केट बढ़ी है, लेकिन उसके साथ एक चिंता का विषय है कि जो गाड़ियां 5-6 लाख रुपए से नीचे की गाड़ियां थी, वो आज उपलब्ध नहीं है, ना कोई गाड़ी लॉन्च हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा कार मार्केट काफी आगे वैल्यू बढ़ रहा है, जो कि अच्छा भी है। लेकिन जो मध्य वर्ग, जो 2 पहिया वाहन से 4 पहिया जाना चाहता था, उसके लिए कठिनाई है। दूसरी बात, जो वेटिंग की कस्टमर वेटिंग काफी रहा है हमारे मॉडल्स में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वेटिंग की जो इमेज है, वो कहीं ज्यादा है वास्तविकता से। अब काफी कम मॉडलों पे वेटिंग है, और मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी रहता है इंटरेस्ट में वेटिंग को ज्यादा बताना। तो वेटिंग है, पर जो वेटिंग साल 1.5 साल पहले था, वो नहीं है। दूसरा, कई मॉडल्स जो लॉन्च होते हैं, वो अपग्रेड मॉडल्स होते हैं, फेसलिफ्ट मॉडल्स होते हैं, और साथ साथ कई मॉडल्स ऐसे होते हैं जो न्यू फ्यूल टेक्नोलॉजी या सीएनजी या ईवी लाया जाता है। तो जब 100 मॉडल्स की बात करते हैं, तो बिल्कुल जो यूनिक नए मॉडल होते हैं वो 30-40 होते हैं, 60 ऐसे होते हैं, अपग्रेड हो गए, रिफ्रेश हो गए, नया फ्यूल टेक्नोलॉजी हो गया, इंजन बदला गया। तो ये है, पर कहना ये जरूरी है कि बाजार बहुत गर्म है, और कस्टमरों का रुझान नई गाड़ियां, नई फीचर की तरफ है। तो उस लिहाज से कार इंडस्ट्री इंडिया में काफी अच्छी है। लेवल हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट्स में भी, जहां पर ज्यादा कार मार्केट नहीं कर पाए, वहां पर भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। थोड़ा सा चैलेंजेस पर फोकस करना चाहती हूँ मैं। अच्छी बात है, यहाँ पर ग्राहकों की एस्पिरेशंस बढ़ रही है, उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए कार मेकर्स भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक लॉन्चेस आ रही हैं, कीमतें भले ही बढ़ी हैं, लेकिन लोग चुकाने के पीछे नहीं हट रहे हैं। चैलेंजेस अभी भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वेटिंग पीरियड का एक मसला दे दीजिए, 6-6 महीने तक की वेटिंग पीरियड है। क्या चैलेंजेस इससे ज़्यादा और बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? जी निकुंज। ओके, सो शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, कविता। तो आई थिंक जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा कि वेटिंग पीरियड्स हैं, पर जितने बताए जा रहे हैं उतने वेटिंग पीरियड्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनियां गलत वेटिंग पीरियड बता रही हैं। ये एक्चुअली वेटिंग का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 2.5 साल से चल रहा है। तो कस्टमर अपनी गाड़ी सिक्योर करने के लिए सिर्फ एक जगह बुकिंग नहीं कराता है, वो एक ही ब्रांड के मल्टीपल डीलरशिप्स में बुकिंग करा लेता है, या एक ही सेगमेंट की गाड़ियां अलग अलग ब्रांड्स में बुकिंग करा लेता है। तो एक कस्टमर के पीछे 4 या 5 या 6 बुकिंग्स खुल जाती हैं, और जब उन सारी बुकिंग्स को मिलाया जाता है तो एक बहुत बड़ा वेटिंग पीरियड सामने नजर आता है। एक्चुअल वेटिंग पीरियड मेरे हिसाब से जो भी वेटिंग पीरियड नजर आ रहा है, उससे करीब आधा या 1/3 भी होगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि वेटिंग पीरियड धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि सारे ही मैन्युफैक्चरर्स ने अपना प्रोडक्शन प्लान काफी बढ़ा लिया है। चिप शॉर्टेज अभी भी है, बट काफी हद तक कम हो गई है। तो उस हिसाब से गाड़ियों की अवेलेबिलिटी, जैसे जैसे हम आगे फेस्टिवल सीजन की तरफ बढ़ेंगे, आई थिंक गाड़ियों की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और शायद फेस्टिवल में कस्टमर अपने पसंद की गाड़ी टाइम से खरीद सकेंगे। तो वेटिंग पीरियड है, बट वो चैलेंज धीरे धीरे कम हो रहा है। जहां तक नई लॉन्चेस का सवाल है, मेरे ख्याल से ये इंडियन मार्केट की मैच्योरिटी दिखा रहा है। कस्टमर को पहले वो 5 साल तक नहीं पूछता था नया लॉन्च क्या हो रहा है, अब तो वो हर महीने जब शोरूम में आता है तो नए फीचर्स, नए लॉन्च, नए मॉडल्स की बात करता है। तो कंपनियों के लिए ये जरूरी हो गया कि ग्राहक की इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए
जल्दी से जल्दी नए वेरिएंट्स, जल्दी से जल्दी रिफ्रेशेस, जल्दी से जल्दी अपग्रेड्स और जल्दी से जल्दी नए नए मॉडल्स लॉन्च करे। अगर इस रेस में जीतना है तो नए मॉडल के लॉन्च के बिना नहीं जीता जा सकता। और पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि ग्रोथ उसी मॉडल में आती है जिसमें नया मॉडल का लॉन्च आता है, और सारी कंपनियां इसलिए अपने मॉडल लॉन्चेस एडवांस भी कर रही हैं, बेहतर भी कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लॉन्च करने की कोशिश कर रही हैं। ऑलराइट, क्रांति, आपसे वही सवाल मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि जब चैलेंजेस की बात आती है तो ठीक है, वेटिंग पीरियड हो गया, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि प्राइसिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव यहाँ पर तमाम कार मेकिंग कंपनियाँ जो हैं वो रखने की कोशिश कर रही हैं, किसी भी समय पर प्राइसिंग को लेकर कोई चैलेंज आप आने वाले वक्त में आता हुआ देख रहे हैं, या जो बाइंग को लेकर उत्साह है वो कहीं ना कहीं फेड आउट होगा? फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि डिमांड जस की तस बनी हुई है, इनफैक्ट पिकअप भी हो रही है, जिस तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, प्राइसिंग, डिमांड आने वाली तिमाहियों में? कविता, मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में मुझे लगता नहीं है कि इस जो ट्रेंड को हम देख रहे हैं वो ढीला पड़ने वाला है या धीमा पड़ने वाला है। एक तो फेस्टिवल का मौसम अब आगे है, जिसको लेकर तैयारियां मोस्टली सभी कार कंपनीज कर रही हैं। कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफी दिनों से जिसका इंतजार चल रहा था, तो उसको लेकर भी उत्साह काफी है। कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके वेटिंग पीरियड अभी भी हम लंबा देख रहे हैं, तो वहां पे जो सेंटिमेंट है, जो रिएक्शंस हमें जो हमारे व्यूअर्स से मिलते हैं, हमारे रीडर्स से मिलते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर से बात करने के बाद हमें जो लग रहा है, वहां पे खरीदने की जो चाह है, जो लोगों के अंदर जो एक मन देखने को मिल रहा है कि हाँ, दे आर रेडी टू बाय, और थोड़े महंगे गाड़ियों की तरफ भी जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में जो कस्टमर्स, वहां पर मुझे लगता नहीं है कि मामला वहां पे स्लो डाउन होगा। इवन अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, जो कीमतों की बात करें, एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम में से बहुत सारे जो लोग हैं कई बार चौंकते हैं, अगर मैं ऑल्टो की बात करूं, जो टॉप एंड है वो ऑल्टो का, जिसे हम लोग कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल ही एंट्री सेगमेंट में मानते थे, वो टॉप एंड आपको 6 लाख रुपए का मिल रहा है, यानी ऑन रोड 7-7.5 तक का टॉप एंड आपको ऑल्टो K10 का मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राइसिंग है, मोरलेस जो मार्केट है उसने उसको एक्सेप्ट किया है, या एक्सेप्ट कर लिया है। और कस्टमर्स जो है, आप अगर टॉप 10 गाड़ियां देखें जो महीने में जो बिक रही हैं, ऑल्टो उसमें 6ठे या 7वें नंबर पर आती है। ऊपर जो है वैगन है, बलिनो है, इवन क्रेटा है, ये सारी गाड़ियां जो ज्यादा महंगी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, फीचर से लैस गाड़ियां हैं। तो कस्टमर्स को जब शायद जो मैन्युफैक्चरर देख रहे हैं कि दे आर रेडी टू पे, तो मुझे लगता नहीं कि को कम होते हुए देखेंगे। हालांकि जिस बात का जिक्र सुमित कह रहे थे, कुछ एक डीलरशिप से हमें जरूर रिपोर्ट आती है कि वहां पे एक्स्ट्रा प्रीमियम के ऊपर जो है वो गाड़ियों को लेने के लिए कस्टमर तैयार दिखते हैं, और जो डीलरशिप है उसे बेच भी देते हैं। तो यहाँ पर न तो कस्टमर की तरफ से, न मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो खरीदने का ट्रेंड और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है कि मोरलेस अपवर्ड ही देखने को आने वाले तिमाही में मिलेगी। तो अरुण, अब क्या एंट्री लेवल कार्स को लेकर डिमांड में कमी, क्या ये बात अब प्रूव हो चुकी है, या अभी भी हम एक स्टिकी जोन में है इस पूरे नोशन को लेकर? जैसा क्रांति ने कहा, जैसे ऑल्टो की बात की, 6ठे नंबर पे पहुंच गई है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली इसका कारण क्या है? जो हमारे नए नॉर्म्स आए हैं, चाहे वो मिशन के नॉर्म्स हो, चाहे सेफ्टी के नॉर्म्स हो, और चाहे कई फीचर जो हम एक्स्ट्रा एड ऑन लग्जरी फीचर्स बोलते हैं, जो गाड़ियों में अब बेसिक इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो जो प्राइस इंक्रीज छोटी गाड़ियों में हुआ है, परसेंटेज टर्म्स से वो 30 से 40% है, जबकि आप 10 लाख की गाड़ियों पे प्राइस इंक्रीज 20 से 25% है। तो एंट्री लेवल पे प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, तो जो गैप हो रहा है जो मिडिल लेवल कार का है और एंट्री लेवल का, इतना ज्यादा नहीं है, और फाइनेंस काफी मात्रा में उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन हो गया है काफी। तो ये एक चैलेंज रहेगा एंट्री लेवल पे, लेकिन ये हम नहीं मान सकते। जो काफी कस्टमर से, मेरा मानना है, जो 2 व्हीलर से अपग्रेड करते थे, शायद उनका अपग्रेडेशन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो सीधे कार मार्केट में जा रहे हैं या बिल्कुल अपग्रेड करना चाहते हैं, वो रुझान उनका बना हुआ है। पर एंट्री लेवल के लिए मुश्किलें बन रही हैं। और ये खास बात आप देखेंगे कि एंट्री लेवल में लॉन्चेस, अगर 100 की बात करें, 5 भी नहीं है। एंट्री लेवल पहले 30% मार्केट का होता था, आज 10% रह गया है। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन दिल मांगे मोर का जमाना है, इसलिए नए फीचर, नई गाड़ियां, नई टेक्नोलॉजी, कस्टमर का रुझान है और कस्टमर पेमेंट करने के लिए तैयार। पर मेरे ख्याल से हमें 2 व्हीलर का भी एक जिक्र करना चाहिए, निकुंज। 2 व्हीलर का बाजार भी इतना ही गर्म है क्या?
तो टू व्हीलर मार्केट मेरे ख्याल से कार मार्केट से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है। टू व्हीलर मार्केट में भी सबसे ज्यादा स्ट्रेस एंट्री लेवल पे ही नजर आ रहा है। हालांकि मई के फिगर्स बहुत एनकरेजिंग है और कहीं ऐसी उम्मीद बन रही है कि टू व्हीलर मार्केट इंक्लूडिंग एंट्री लेवल वापस लौट के आ रहा है और फेस्टिवल में टू व्हीलर मार्केट को अच्छा करना चाहिए। पर एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो एंट्री लेवल में हम स्ट्रेस देख रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे वो कार है, अगर हम ऑल्टो की बात कर रहे हैं या वैगन आर की बात कर रहे हैं या एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसका मार्केट अभी भी बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है। समस्या ये है कि अफोर्डेबिलिटी एंट्री लेवल पे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में भी जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा कि 40% ऑलमोस्ट प्राइस बढ़ गई है छोटी गाड़ियों की, इसी तरह से 45 से 50% एंट्री लेवल बाइक्स की कीमतें बढ़ गई हैं और उसके ऊपर पेट्रोल 100 रुपए बना हुआ है, डीजल 90-95 बना हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के लिए जो सेगमेंट है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो अपग्रेड कर रहा है, साइकिल से टू व्हीलर पे अपग्रेड कर रहा है या टू व्हीलर से कार पे अपग्रेड कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जैसे ही थोड़ा सा इकोनॉमी में बेटरमेंट होगा और ये जो एंट्री लेवल के कस्टमर्स हैं उनकी कंडीशन बेटर होगी, मेरे ख्याल से एंट्री लेवल पे भी मार्केट लौट के वापस आएगा, ऐसा मेरा मानना है। पर वो कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इमीडिएटली ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इकोनॉमी में ऐसा कोई टर्न आएगा कि लेवल के कस्टमर्स वापस बाजार में आएंगे। बट वो कस्टमर्स हैं जो वेट कर रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्रांति, टू व्हीलर में लॉन्चेस को लेकर कितना गर्म है बाजार? यहाँ पर टू व्हीलर्स की अगर बात करें, वहाँ अपडेट्स मोस्टली, चूंकि जो हमने देखा है बड़े जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे उनके जो भी प्रोडक्ट्स सुपर हिट हैं वो लाखों में बिकते हैं, तो वहां पर हमने अपडेट्स को देखा कि बहुत रेडिकल चेंजेस के साथ वो अपडेट्स नहीं आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका इंतजार काफी दिनों से चल रहा है। एडवेंचर सेगमेंट में, लाइफस्टाइल सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड के हिमालयन का नया अवतार लगातार इंटरनेट के ऊपर उसके स्पाई पिक्स आते रहते हैं, तो बहुत सारे इंथुजियास्ट उसको लेकर बहुत एक्साइटेड है। हीरो के एक पुराने बाइक के फिर से आने की खबर एक लीक हुई थी, उसके बाद बहुत सारे जो मोटरसाइकिल जो प्रेमी है वो इंतजार कर रहे हैं कि जो एक वक्त में हीरो कुछ एक परफॉर्मेंस या थोड़ी स्पोर्टी बाइक्स जो सेगमेंट पे लाती थी, क्या उसकी वापसी होगी। इसके अलावा आपको याद होगा कि हीरो का टाई अप हुआ था हार्ली डेविडसन के साथ, वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रही है जो मोरलेस हम देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड के जिस क्लासिक वाले सेगमेंट में वो प्ले करती है, जहां पर इतने बड़े नंबर वो कमांड करती है, वहां पर हो सकता है कि टक्कर दे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का हमें जो मार्केट है टू व्हीलर का देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अभी हमने बात की कि एंट्री सेगमेंट में वहां पर भी प्रेशर है, जो अफोर्डेबल सेगमेंट में वहां पर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ कार मार्केट की तरह ही वेरीड आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के, अलग अलग यूटिलिटी के, और वो एक्शन मोटरसाइकिल मार्केट में जरूर देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो अरुण, हम कह सकते हैं कि कार बाजार की तरह टू व्हीलर का भी मार्केट काफी एक्शन पैक्ड रहेगा, इसके लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए ग्राहकों को। मैं इस बात से मानता नहीं, क्योंकि टू व्हीलर का जो मार्केट फाइनेंशियल 18-19 में हिंदुस्तान में 210 लाख गाड़ियां की थी, और इस साल भी जो ऑप्टिमिस्ट एस्टिमेट है वो 180 लाख से ऊपर होगा। तो अभी भी टू व्हीलर मार्केट इस साल 18-19 से 4-5 साल पहले से 15 से 20% डाउन होगा। हाँ, एक्टिविटी एक्शन आपको महंगी मोटरसाइकिलों पे, स्कूटरों पे मिलेगा, लेकिन एंट्री लेवल पे जाकर, जैसे निपुण जी ने कहा, जहां पर बहुत बड़ा तबका सेगमेंट था टू व्हीलर में, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक्शन अपर मॉडल में होगा, पर एंट्री लेवल में अफोर्डेबिलिटी के ना होने के कारण और जीएसटी भी की बहुत डिमांड रही इंडस्ट्री में कि टू व्हीलर एंट्री लेवल पे जीएसटी हटाया जाए, वो मानी नहीं गई है। मेरा नहीं मानना है कि टोटल वॉल्यूम्स में अगर हम लें और आंकड़ों को देखें और इमोशंस में ना बहें, तो टू व्हीलर मार्केट अभी भी बहुत चैलेंजिंग है। तो आपके मुताबिक ये चैलेंजिंग है, लेकिन क्रांति आपके पास आऊंगे, उसके बाद हम चर्चा को समेटेंगे भी। टॉप पिक्स एसयूवी एमयूवी सेगमेंट में रिकमेंडेशन के तौर पे क्या होंगे आपके लिए? और क्योंकि हमने टू व्हीलर का भी जिक्र किया है, तो फिलहाल अगर कोई में हो खरीदने के लिए तो क्या रिकमेंडेशन? यहाँ पर टॉप पिक्स की जगह में शायद हॉट पिक्स
इसलिए कहूंगा क्योंकि दो चार प्रोडक्ट्स का जो मैंने जिक्र किया, अभी बहुत सारे जो मोटरसाइकिल इंथुसियास्ट है वो काफी इंटरेस्टेड है देखने में कि आखिर कैसा हो रहा है। ये टाई अप हीरो और हार्ली का है, हार्ली ने इंडिया से एग्जिट कर लिया था, बाद में टाई अप हुआ, तो वो एक सेगमेंट जहां पर होंडा ने कोशिश की थी। बाकी बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जो क्लासिक वाले सेगमेंट में बनाने वाले प्रोडक्ट लेकर आए थे, लेकिन वहां पर एनफील्ड की जो उसकी वर्चस्व है वो लगातार उसका बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि हार्ली एक अलग ब्रांड जरूर है, लेगेसी है, और इंडियन बाइकर्स उसको लेकर क्या कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जिस अगेन रॉयल एनफील्ड की तरफ से भी जो एडवेंचर सेगमेंट में जो बाइक आने वाली है उसको लेकर मुझे लग रहा है कि काफी इंटरेस्ट है, और उसके भी नंबर हमें लगता है कि जितनी जानकारी हमें आ रही है बहुत सारे जो एंथुसियास्ट हैं उसकी तरफ जाएंगे। वहीं कार्स, अगर फोर व्हीलर के सेगमेंट की बात करें तो बहुत से जो एसयूवी सेगमेंट के लवर हैं, जिस सेगमेंट में सबसे ज्यादा एक्शन है, वहां पर अगर हम देखें तो हो सकता है कि बहुत जल्द उसका एक नया वर्जन हम देखें। और होंडा एलिवेट जो है क्रेटा और सेल्टॉस को टक्कर देने वाली, अब देखना होगा कि होंडा की प्राइसिंग कितनी कॉम्पिटिटिव होती है। बहुत क्रूशियल प्रोडक्ट जरूर है इंडिया में, लेकिन ये है कि होंडा की एक खास फॉलोइंग है, एक खास फैन बेस है, तो वो जरूर इंतजार कर रही थी इस एसयूवी का। तो प्राइसिंग फेस्टिवल पीरियड से पहले देखने को मिलेगा। जिमनी का जिक्र आज सबसे पहले कर ही दिया, जो लगभग 13.25 लाख रुपए के एक शोरूम के साथ शुरू हो रही है। तो वहां पर देखना होगा कि कौन से हार्डकोर ऑफ रोडर हैं जो एग्जिस्टिंग थार या इस सेगमेंट के बाकी एसयूवीज के मुकाबले जिमनी लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़े से लाइफस्टाइल सेगमेंट में जाए तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसके अलावा यूटिलिटी में अब देखना एक इंटरेस्टिंग चीज जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो ये कि किस तरह से हाई क्रॉस का जो मारुति सुजुकी अवतार होगा उसका प्रदर्शन कैसा होगा, प्राइसिंग कैसी होगी और कस्टमर्स उसको कैसे देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जोश काफ़ी हाई है पूरे ऑटो सेक्टर में, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार चर्चा हो तो हम और भी बेहतर डिमांड और लॉन्चेस के बारे में बात करें। इसी के साथ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।